बच्चों कैसे हो आप। आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। चलो बेटा, आज की वर्कशीट कक्षा 5 की ईवीएस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 63B है। डेट 6/9/2021। स्टूडेंट अपना नाम और टीचर का नाम लिखोगे। चलो बेटा, देखते हैं क्या है वर्कशीट में। मीना के स्कूल से रैली निकलने वाली थी। सभी बच्चे बड़े उत्साहित थे। अध्यापिका ने बताया कि रैली विद्यालय के बाईं तरफ से प्रारंभ होंगी। तभी मीना ने अध्यापिका से दाएं तरफ का मतलब पूछा। अध्यापिका ने मीना को दीवार की तरफ मुंह करके अपनी दोनों हथेलियों को दीवार पर लगाने को कहा, जैसे इसने लगा रखी। अध्यापिका ने मीना से कहा, अपने जिस हाथ की उंगली और अंगूठे के बीच अंग्रेजी वर्णमाला एल का वर्ण बन रहा है वह आपका दाई लेफ्ट हैंड है। कौन सा बेटा? ये दाई तरफ है, ठीक है। और अन्य हाथ दाया है। ये कौन सा हाथ है? दाया। अब मीना को बाएं और दाएं का अर्थ समझ में आ गया था। आप देखो बच्चों, आप ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर अपने हाथों को ठीक इस अवस्था में अपनी कॉपी पर छापे दाएं बाएं का नामांकित करें। देखो बेटा, आपको क्या करना है, ऐसे ही आपको क्या है, दाया भी बनाना है। कॉपी में ऐसे छाप बना के हाथ से है, बाया और दाएं कैसे ही आपको एल शेप में बनाना है। आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सामान्य दिशा से जुड़ी कुछ गतिविधियां करते हैं। अपने आसपास देखिए, देखो कुछ गतिविधि के जैसे देखो ऊपर आपको क्या दिखता है? ऊपर हमें पंखा, आप पंखा लिख सकते हो। ऊपर हमें क्या दिखता है? छत, ठीक है बेटा। फिर है देखो नीचे, नीचे क्या है? आपको क्या दिखाई दे रहा है? नीचे फर्श, ठीक है। आपको यदि मैट है तो मैट भी दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो। मैट नीचे बिछा होता है, मैट दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप देखो, आपको जो भी अपने फर्श पे देखना है, नीचे नीचे की तरफ देखना, आपको जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वही लिखोगे। देखो दाएं, अपने दाएं तरफ देखो बेटा। दाएं तरफ क्या है? दरवाजा है तो दरवाजा लिखो, दरवाजा, ठीक है। पर्दा और कुछ भी ले सकते हो। फिर आपका है देखियो देखो बाएं, आपके बाएं तरफ क्या है? आप बाएं तरफ देखो, क्या है आपके बाएं तरफ? आप बाएं तरफ कोई आपकी फ़ोटो है तो फ़ोटो बता सकते हो। अलमारी है तो आप अलमारी बता सकते हो, जो आपको दिखे। देखो सामने, सामने क्या हो सकता है आपके सामने? बेटा आप कुछ भी हो सकता है आपके सामने। टीवी भी बोल सकते हो, टीवी भी हो सकता है, ठीक है। और कोई आप फूलदान हो तो फूलदान भी बोल सकते हो, ठीक है। फूलदान आपके सामने हो। देखो पीछे, पीछे बेटा आप जो भी चीज़ें होगी आप वहीं लिखोगे। आपके जो भी पीछे आपके घर में दिखाई दे रहा आप उसी का ही नाम लिखोगे, ठीक है बेटा। आपके जो भी आपके घर में दिखाई दे रहा आप वही चीज़ें लिखोगे। जरूरी नहीं कि यही लिखोगे, जो आपको दिखाई दे रहा वही लिखोगे। आप देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले दिन सुबह सुबह टीचर बच्चों को दिशाओं के बारे में और अच्छे से समझाने के लिए स्कूल के मैदान में ले गई। उन्होंने कक्षा के एक बच्चे मोनू को आगे बुलाया, ठीक है, और सूरज की ओर मुख करके खड़ा कर दिया। टीचर ने समझाया कि जिस तरह मोनू का मुख है वह है पूर्व दिशा। कौन सी है दिशा? पूर्व यानी ईस्ट। मोनू के ठीक विपरीत यानी पीछे वह है पश्चिम दिशा, जहाँ सूरज डूबता है। फिर टीचर ने मोनू को दोनों बाहें फैलाने को कहा। बताया कि मोनू के दाएं हाथ खड़ी और क्या है? मोनू के दाएं यानी राइट हैंड की ओर दक्षिण दिशा है और बाएं हैंड की तरफ उत्तर यानी नॉर्थ दिशा है। अध्यापिका ने सभी बच्चों को यह गतिविधि दोहराने को कहा। देखो बेटा, हमारे क्या है, ये सामने खड़ा है सूरज है तो ये हमारी पूर्व दिशा होती है, ये पश्चिम होती है, ये हमारी उत्तर होती है, ये हमारी दक्षिण होती है, ठीक है, अपोजिट। अब बच्चों आप ऊपर देख कहानी या चित्र की मदद से नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपने कॉपी में लिखो। पूर्व दिशा के विपरीत कौन सी दिशा? जैसे ये पूर्व, इसके ऊपर जो दिशा कौन सी है? पश्चिम। कौन सी दिशा बेटा? पश्चिम, ठीक है, यह आपकी पश्चिम दिशा है। मोनू के दाएं और कौन सी दिशा है?
जो मोनू का है दाएं है, कौन सी दिशा है? दक्षिण। कौन सी बेटा? दक्षिण। फिर है मोनू के बाएं और कौन सी दिशा है? मोनू के बाएं और कौन सी दिशा है? जल्दी बताओ। उत्तर। कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा है। ठीक है बेटा, हाँ उत्तर दिशा। उत्तर दिशा के विपरीत कौन सी दिशा होती है? उत्तर दिशा कौन सी होती है बेटा? जैसे ये उत्तर हो, उत्तर के अपोजिट कौन सी होती है? दक्षिण। कौन सी होती है बेटा? दक्षिण। ठीक है, हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिविटी अपने माता पिता या घर के किसी बड़े सदस्य के साथ सूर्योदय के समय घर की छत पर जाए और उगते हुए सूर्य की तरफ मुंह करके दिशाओं का पता लगाए। अभिभावक के सुझाव: सामान्य दिशा ऊपर, नीचे, सामने, पीछे इत्यादि का सही ज्ञान देने के लिए बच्चों को छोटी छोटी क्रियाओं के द्वारा अभ्यास कराएं। कोविड-19 से रिलेटेड कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस 6 फीट टू 2 गज की दूरी में बना के रखनी चाहिए। चलो बेटा, आज की वर्कशीट फिनिश होते ही मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय।